आज 23 तारीख महीना 10 2023 एजुकेशनल घुट्टी के तहत बच्चों का एक सवाल है जो अपने मैया पापा के सामने कि भारत की जनसंख्या 97% अछूतों की 150 करोड़ है और 8 नेशनल पार्टियों में और 100 पॉलिटिकल पार्टियों में झंडा डंडा आज सदियों से ढो रहा है, किंतु हक पद, न्याय, अवसर और अत्याचार सम्मान से वंचित रहा है। इसका कारण क्या है? सिर्फ 3% के क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य सुखी हैं, सत्तासीन हैं, अवसर भोग रहे हैं, जर जमीन जोरू जाता सब कुछ उनके रहमो करम पर है। इसका कारण मात्र यही है कि 97% के बहुत से दर्जनों 2 दर्जनों पार्टियां हैं अछूतों की और 8 नेशनल पार्टियों में हैं और 100 पॉलिटिकल पार्टियों में हैं जो राजनीति तो करते हैं, किंतु राजनीति से लाभ लेने की क्षमता, लाभ पाया नहीं। ये तो फिर प्रश्न उठता है कि ये 8 नेशनल पार्टियां और 100 पॉलिटिकल पार्टियों में अछूत के लोग क्यों डंडा झंडा ढो रहे हैं, क्यों उनके पीछे अठवा की तरह सट रहे हैं, जब उनसे इनको कोई लाभ ही नहीं होता, ना इनका विकास होता, ना इनको अवसर मिलता, ना इनको सत्ता मिलती, ना भागीदारी मिलती। लतमरुआ क्यों बने हुए हैं? इसका एक ही प्रश्न है कि ये अज्ञानता, बुद्धिहीनता, विवेकहीनता, अपने स्वार्थ का, अपने भला का पहचान नहीं है। संविधान और वोट का जो अधिकार दिया है भारत में है, उसका उपयोग करने की दूरदर्शिता नहीं है। संविधान में ST SC OBC माइनॉरिटी के लोगों की जनसंख्या के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में, राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी में और रिजर्वेशन, नौकरी चाकरी और सब अवसरों में दिया है बस, किंतु लाभ इसका इन पार्टियों के मेहरबानी से 8 नेशनल और 100 पॉलिटिकल पार्टियों के मेहरबानी कहे या बेईमानी कहे, जिसके चलते लाभ नहीं उठा पाया और अवसरहीन, सत्ताहीन और बेकार, लाचार, शोषित, वंचित बन गया। फिर भी उसके साथ है, आगे पीछे झंडा डंडा ढो रहा है उनका। कोई उनको बतावे कि इनसे, इन 8 नेशनल पार्टियों और 100 पॉलिटिकल पार्टियों से इन अछूतों का 97 वालों का 150 135 करोड़ वालों का भला नहीं हो सकता। ये बात कोई उनको समझावे और कहे और बतावे, और वो अपने विवेक बुद्धि से जांचे देखें कि भला नहीं हुआ है आज सदियों से, तो क्यों नहीं निर्दल प्रथा से, निर्दल व्यवस्था से, निर्दल अपने लोगों में से अच्छे सच्चे ईमानदार, समाज के लिए काम करने वाले कर्मठ लोगों की पहचान करके उनको चुनाव में खड़ा करके जिताया करके सत्ता के संसद तक जाया जा सके? क्यों नहीं कि हो सकता है, मगर किया नहीं। कारण एक है कि
संविधान के सम्मत दिए हुए जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व का बात को समझा नहीं। ST SC OBC माइनॉरिटी का लोग एक जगह पर अपने होने वाले अत्याचार के लिए एक नहीं हो सका। अपने में दलमत, दलभेद, खावा खाई, अपना स्वार्थ, अपना ये के लिए आज तक मिल नहीं सका, एक जगह नहीं बना सका। निर्दल व्यवस्था से अपने आप को आगे नहीं बढ़ाया, जिसके कारण भोग रहा है। आज अभी भी समय है, अब समय है। यदि निर्दल व्यवस्था से ये समाज, अगर अछूत समाज अगर आगे बढ़े, अपने 150 जो भी लोग गांव, गुस्सी, गली, कस्बे, मोहल्ला में हैं, उनमें से 1-2 आदमी को अच्छा नहीं है क्या? समाज में 135 करोड़ का समाज में सब गोबर है, मूर्ख है, बोबा है, अंधा है, हाथ पैर का लाचार है, सब कालिदास है, कि दूसरे के कंधा पर चढ़ कर के गंगा पार करने वाला है। ऐसे तो नेता देखने में बहुत दिखाई दे रहा है। दर्जनों 2 दर्जनों तक नेता बन रहा है, नेता कहवा रहा है, अगवाड़ा पिछवाड़ा हिला रहा है, चमका रहा है। किंतु ये बात क्यों अछूत के नेताओं को समझ में आती कि निर्दल व्यवस्था अपनाओ। जो भी आज तक अछूत की पार्टियां बनाए हैं उनको तोड़ो, छोड़ो, हटो और एक स्वतंत्र निर्दल व्यवस्था पर कायम हो करके अपने पूरे समाज को 97 को इकट्ठा करो। बहुत से हर लोग प्रधानमंत्री बनना चाहेगा, हर लोग राष्ट्रपति बनना चाहेगा, हर लोग MP बनना चाहेगा, MLA बनना चाहेगा, MLC बनना चाहेगा, जज बनना चाहेगा, कलेक्टर बनना चाहेगा, नौकरी चाहेगा। हर आदमी को सत्ता के गलियारा से सुख चाहिए और करेगा, मगर उसी में एक शर्त रखो, जो समाज के लिए कितना त्याग करेगा उसी को उठाओ, उसी को चुनो। जो समाज में कम बेईमान है उसको ही चुनो। सच्चा हो, काम करने वाला हो उसको चुनो। उसके लिए शर्त रखो, राइट टू रिकॉल ले लो उससे और हर बात का कंसेस के लिए बाध्य करो और उसको जनसंख्या के आधार पर जो प्रतिनिधित्व है उसी के अनुसार एक प्लेटफार्म बनाओ। निर्दल होकर, स्वतंत्र होकर के, सभी मतभेद भुला करके उसको चुनाव के लिए खड़ा करो और सभी मिलकर जिताओ। जिताने के बाद संसद जाएगा और शर्तों के अनुसार अछूत समाज के लिए काम करेगा। नहीं काम करेगा उसको राइट टू रिकॉल के माध्यम से वापस बुलाएगा। बुला लेना। जो सबसे ज़्यादा त्याग करने के लिए तैयार हो, जो सबसे ज़्यादा काम करने के लिए तैयार हो, जो सबसे ज़्यादा बलिदान देने के लिए तैयार हो, उसको चुनो। जब 50 आदमी में, 100 आदमी में, गांव मोहल्ला में अच्छा आदमी नहीं चुन सकता, अछूत के आंखों में वो दिव्य दृष्टि नहीं है, तो कैसे राजा होगा इस देश का? अंधा राजा होगा, बोबा राजा होगा, खोड़ा लंगड़ा अपाहिज राजा बनेगा, या दूसरे से अगवाड़ा पिछवाड़ा मरा करके अछूतों का सारा जीवन गुजरेगा? नहीं। जब 8 नेशनल पार्टियां नहीं कुछ कर सकी
और 100 पॉलिटिकल पार्टियां के मेहरबानी तक पर अभी तक तो जिया। क्या पाया, क्या मिला और क्या दे पाए ये? तो फिर क्यों झंडा डंडा इनके पीछे अठवा की तरह सट रहा है? क्या मजबूरी है? ये सोचो और निर्दल व्यवस्था पर आओ, और निर्दल व्यवस्था के माध्यम से जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के अनुसार हिस्सेदारी, भागीदारी, हक बराबरी, सम्मान के लिए एक होना पड़ेगा। एक हो तभी कुछ हो सकेगा। और नेशनल पार्टियों 8 और 100 पॉलिटिकल पार्टियों का तुमड़ी का लोटा बनेगा तो चुत्तर पर सोटा मिलते रहेगा और खाते रहोगे और चिलचिलाते रहोगे। इससे बचने का एक ही उपाय निर्दल व्यवस्था। जनसंख्या है 135 करोड़, बुद्धि नहीं है कि वोट के माध्यम से भारत में सरकार बनती है। सिर्फ अच्छे लोग चुनने की जरूरत है। ये दृष्टि नहीं है आंख के अंधे हो। अच्छे लोग अपने परिवार, अपने समाज, अपने लोग में से नहीं चुन सकते, खोज नहीं सकते, प्रयत्न नहीं कर सकते। दूसरे के अंधा की तरह वोट दे करके उसका लात खाते हो। और सत्ताहीन बेहीन हो करके बेचारा लाचारा शोषित वंचित अवसरहीन बने हुए हो। क्यों? क्या कोई रास्ता नहीं है? रास्ता है, निर्दल है। निर्दल के माध्यम से चुनाव करो, जिताओ उसको, और उसके अपना स्वार्थ उसके सामने रखो, शर्त लिखाओ, शर्त पर काम करे तो उसको रखो, नहीं तो वापस राइट टू रिकॉल के माध्यम से उसे वापस लाओ। समाज में सभी को अवसर मिलेगा, सभी को आगे बढ़ने का शुभ अवसर मिलेगा। सभी लोग MP MLA बनो, कोई हर्ज नहीं है। जो काम करेगा उसको चुन लो कि हाँ भाई MP MLA बनोगे, कोई ऐतराज नहीं है। सभी लोग खड़ा हो, सभी लोग ये करो। किंतु जो सबसे तेज काम करेगा, जो ज़्यादा काम करेगा, जो त्याग के साथ काम करेगा, समाज के लिए काम करेगा, उसको चुन लो, उसको जिताओ, संसद पहुंचाओ और उससे काम बन लो। अपने हक हुकाम की बात कराओ, हक हुकाम करेगा, कुछ तो सुविधा मिलेगा। 8 नेशनल पार्टियों से सदियों से 77-78 साल से देख लिया ना, 100 नेशनल पॉलिटिकल पार्टियों से क्या मिला? ये सोचो, और क्या मिलेगा आगे? कुत्ता की तरह उसके दुम हिलाने से क्या मिलेगा? और क्या मिला? सिर्फ लात खा करके फिर अपने समाज के बीच में आया। थोड़ा सा हो सकता है कि तुम्हें रेवड़िया मिठाई और सरल चोटा हाथ पर तुम्हारे लोगों को दे दिया हो, या तुम्हें दे दिया हो चाट करके, वो सिर्फ तुम्हारा भला हुआ, तुम्हारा भला हो सकता है, समाज का नहीं। इसलिए समाज के गद्दार, समाज के मूर्ख, समाज के बच्चों का अपराधी अपने सुनो, कान खोल करके, मुंह खोल करके बोलना सीखो, हाथ पैर हिलाना सीखो। थोड़ा सा गोबर वाला बुद्धि के जगह अपने वोट का अधिकार देने का निर्दल व्यवस्था से विचार करो, तभी कल्याण होगा। नहीं तो और कोई भी रास्ता नहीं है। लिखवा लो हमसे,
8 नेशनल पार्टियां और 100 पॉलिटिकल पार्टियों में सारा जीवन, सारा पीढ़ी, सदियों तक लगा दोगे, न हक मिलेगा, न बराबरी मिलेगा, न सम्मान मिलेगा, न अवसर मिलेगा, न सत्ता मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ लात मिलेगा, लात। और लात खाओगे और जानवर की तरह जियोगे, खाओगे। थैंक्स।